हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस है उसमें एक बहुत बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग किया जा रहा है इन ऑर्डर टू एंश्योर कि आज की जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसको हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है वो अच्छे से टैकल कर सके। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, दो नए ट्रूप्स को बनाई जा रही है। इनफैक्ट बहुत ही सोफिस्टिकेटेड दो कमांडो यूनिट को बनाया जा रहा है। पहले का नाम है भैरव कमांडोज और दूसरा है रुद्र ब्रिगेड्स। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की जो आर्म फोर्सेज हैं वो कई सारे नए नए चीजें कर रही हैं। वो चाहे साइबर वॉरफेयर की तैयारी हो, ड्रोन वॉरफेयर की तैयारी हो, जिससे एक बात तो क्लियर है दैट दिस इज एन इंडिया which is taking its national security challenges very very seriously। वो चाहे फ्रेंड्स हमारे आर्म फोर्सेस की रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो या हमारे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता, हर तरीके से भारत सरकार जो है वो इस समय हमारे आर्मी को 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए केपेबल बना रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले खबर क्या आ रही है उसके बारे में बता दूं। मॉडर्न वॉरफेयर के लिए अपने आप को रेडी करने के लिए इंडियन आर्मी हैज क्रिएटेड अ न्यू कमांडो फॉर्मेशन नोन एज भैरव कमांडो फोर्स, जो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड इंटरमीडिएट यूनिट होगी जो दो यूनिट्स के बीच में काम करेगी। सबसे पहले घटक प्लाटून कमांडोज जो आपके लोअर लेवल पे हैं, उससे बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड जो हैं वो आर्मी स्पेशल फोर्सेस विच इज द पैरा कमांडोज। और इन दोनों के बीच में दिस भैरव कमांडो विल बी वर्किंग, जो एक सीरियस इशू को टैकल करने के लिए बनाई जा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर भैरव बटालियन की जो जरूरत पड़ी है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात तो समझ में आ चुका है दैट वी हैव टू वर्क इंटीग्रेटेड कम्बैट रेडीनेस होना चाहिए। और साथ ही साथ मॉडर्न वॉरफेयर में किस तरीके से ड्रोन और प्रिसिजन स्ट्राइक आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है किसी भी पर्टिकुलर वॉर में अपने आप को सक्सेस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो भैरव कमांडो फोर्सेस हैं ये बेसिकली एक शॉर्टफॉल को दूर कर रही है, क्योंकि एक तरफ हमारे आर्म फोर्सेस के पास घातक कमांडोज हैं और दूसरी तरफ स्पेशल फोर्स कमांडोज हैं। इन दोनों के बीच में एक जो शॉर्टफॉल है उसको भैरव कमांडो फोर्स जो है वो टैकल करेगी। तो इसलिए भैरव कमांडो फोर्स के चीजों को जानने के लिए सबसे पहले घटक कमांडोज और स्पेशल फोर्स कमांडोज के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देख सकते हैं घटक प्लाटून और घातक, सॉरी इन हिंदी इट मींस लीथल और किलर। और ये जो फ्रेंड्स घातक प्लाटून है ये इंडियन आर्मी की एक बहुत ही असॉल्ट बटालियन है। ये हर एक आर्मी बटालियन में जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी में घातक प्लाटून एक यूनिट रहता है। इट एक्ट्स एज अ शॉक ट्रूप केपेबल ऑफ लॉन्चिंग रैपिड हाई रिस्क मिशन सच एज रेड्स, डायरेक्ट असॉल्ट एंड स्पेशल ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स, जितने भी आर्मी की बटालियन है उन सभी आर्मी बटालियन में एक एलीट इन्फेंट्री है जिसका नाम है घातक प्लाटून, जिसका काम है किसी भी तरीके के रेड, डायरेक्ट असॉल्ट और स्पेशल ऑपरेशंस में काम निभाना। एवरी इन्फेंट्री बटालियन ऑफ द इंडियन आर्मी सच एज राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा राइफल्स के जितने भी हमारे बटालियंस हैं उन सभी बटालियंस में हमारे पास एक इस तरीके के घातक प्लाटून होते हैं जिसमें लगभग 20 से 30 सोल्जर पाए जाते हैं। तो आर्मी के पास फ्रेंड्स एक हमारे पास ये घातक फोर्सेस है जो हर एक बटालियन के पास है। इससे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड दूसरे एंड पर हमारे पास होता है पैरा कमांडोज और द स्पेशल फोर्स। ये जो फ्रेंड्स पैरा स्पेशल फोर्स एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है अंडर द पैराशूट रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। ये अभी तक की भारत की आर्म फोर्सेस की सबसे सोफिस्टिकेटेड विंग है और ये बहुत लिमिटेड है, उतने ज्यादा यूनिट्स में ये नहीं पाई जाती है। इसका काम है काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू, डीप रिकनेसा एंड स्पेशल कोवर्ट मिशंस बिहाइंड एनिमी लाइन सच एज सर्जिकल स्ट्राइक। इसको इनफैक्ट फ्रेंड्स होस्ट ऑफ द बैटलफील्ड भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द स्टेल्थ, स्पीड एंड लिथैलिटी। तो एक तरफ फ्रेंड्स हमारे हर एक बटालियन के पास एक घातक फोर्सेस है, लेकिन केवल एक पैरा कमांडो का यूनिट होता है जो पैराशूट रेजिमेंट में होता है, जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड यूनिट होता है। लेकिन फ्रेंड्स भारत की आर्म फोर्सेस को लगा कि क्यों ना इन दोनों के बीच में एक बनाया जाए, बिकॉज पैरा कमांडोज को आप हमेशा यूज नहीं कर सकते, इनको आप बहुत ही स्पेशल कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए रखते हैं। दूसरी तरफ जो घातक फोर्सेज हैं इनके पास अपनी खुद की लिमिटेशंस हैं और इनको हम लोग कुछ स्पेशल कोवर्ट ऑपरेशंस में यूज नहीं कर सकते हैं।
एक ऐसा फ़ोर्स बनाने की ज़रूरत लगी जो इन दोनों के बीच में काम करती हो और वही चीज़ फ्रेंड्स हमारा भैरव कमांडोज़ काम करेगा। इट विल एक्ट एज़ द मिडल ग्राउंड। ये जो फ्रेंड्स भैरव कमांडो है, ये बेसिकली मोर केपेबल होगा घातक कमांडो से, बट ये ज़्यादा रोल हैंडल करेगा एज़ कंपेयर्ड टू पैरा कमांडोज़ बिकॉज़ पैरा कमांडोज़ जो हैं, वो केवल सेंसिटिव क्रिटिकल ऑपरेशंस में ही यूज़ किए जाते हैं और घातक कमांडोज़ के पास वो स्टेल्थ नहीं है, इसलिए भैरव कमांडोज़ को हम चाइना बॉर्डर इन जगह पे यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग होगी। अगर मैं प्लान की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इंडियन आर्मी का जो प्लान है, उसमें लगभग 25 भैरव बटालियंस को रेज़ करने की बात हो रही है और एक भैरव बटालियन में हमारा लगभग 250 सोल्जर्स होगा और अभी ऑलरेडी 5 इस तरीके के भैरव बटालियंस को ऑलरेडी रेज़ किया जा चुका है और इसको इंटेंडेड जो भी हमारे ज़रूरत के ऑपरेशनल एरियाज़ हैं, वहाँ पे डिप्लॉय करने की बात हो रही है। इन 5 जो ऑलरेडी हमने रेज़ किया है, इसमें फ्रेंड्स 3 यूनिट्स को हमारे नॉर्दर्न फ्रंटियर विद चाइना एंड पाकिस्तान पे लगा दिया गया है। एक हमारे नॉर्थ ईस्ट में स्टेशन किए गए हैं और दूसरा जो बचा हुआ है हमारा, वो वेस्टर्न फ्रंट पे है और बाकी जो बचे हुए हमारे 20 भारत बटालियंस हैं, वो आने वाले 6 महीने में रेडी कर दिए जाएँगे। अब फ्रेंड्स, इसके अलावा जो मैंने कहा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कंप्लीट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, उसमें भारत बटालियंस तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अश्नी जो हमारी फायर प्लेटून्स है, इसको भी रेज़ किया जा रहा है और इसका काम है ड्रोन ऑपरेशंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखभाल करना। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो रुद्रा ब्रिगेड है, ये बेसिकली एक ऐसा इन्फेंट्री होने वाला है जो ऑल आर्म्स फॉर्मेशन में काम करेगा। इसके पास मैकेनाइज्ड यूनिट्स होंगे, टैंक्स होंगे, आर्टिलरी होंगे, स्पेशल फोर्सेस होंगे, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स विद लॉजिस्टिक्स एंड कम्बैट सपोर्ट। फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं भैरव ब्रिगेड का बनाना, रुद्रा ब्रिगेड का बनाना, अश्नी प्लेटून्स का बनाना, ये भारत जो है आर्म्ड फोर्सेस अपनी जितनी भी शॉर्टफॉल्स हैं, उन चीज़ों को प्रोएक्टिवली दूर करने का काम कर रही है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको पता है ऑलरेडी भारत की आर्म फोर्सेस तमाम तरीके के टेक्नोलॉजीज़ को भी अब इंटीग्रेट कर रही है। अगर आप इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आने वाले समय में हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेस है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।